पहले मध्य प्रदेश की कुछ खबरों का हम रुख करेंगे। बड़ी खबरों का। भोपाल में बीजेपी की दूसरी सूची पर सीएम शिवराज ने क्या कुछ कहा, यह पहले आपको सुनाते हैं। वो कह रहे हैं कि यह अद्भुत है, अभूतपूर्व है, सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे। इसने बीजेपी की महाविजय को सुनिश्चित कर दिया है। परेशान तो कांग्रेस है जो बौखलाहट में बातें कर रही है। बीजेपी निरंतर विजय के पथ पर आगे बढ़ रही है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। साफ तौर पर जाहिर है वो ये कह रहे हैं कि इसने बीजेपी की महाविजय को सुनिश्चित कर दिया है। बड़े बड़े लोगों को जो है मौका दिया गया है चुनाव लड़ने का। देखिए सुनते हैं। ये अद्भुत है, अभूतपूर्व है और इसने भारतीय जनता पार्टी की महाविजय को सुनिश्चित कर दिया है। हमारे सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे। परेशान तो कांग्रेस है, परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको हो क्या रहा है, इसलिए बौखलाहट में ऐसी बातें कर रहे हैं। भाजपा निरंतर विजय के पथ पर आगे बढ़ती जा रही है। ये चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी देखिए किस तरह का बयान सामने आया है। हम लगातार बात कर रहे हैं कि चौंकाने वाली लिस्ट, दूसरी सूची, और वो बड़े बड़े तमाम दिग्गज जो इसमें शामिल है, नरेंद्र सिंह तोमर हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो, ऐसे में शिवराज सिंह का ये बयान क्या कुछ कहता है सर? देखिए, महाविजय की बात करने का अर्थ ये है कि बीजेपी इसको एक बड़ी जीत के फैसले के तौर पर प्रचारित भी कर रही है और मान भी रही है कि इससे एक बड़ा परिवर्तन आएगा। और वो कल कैलाश विजयवर्गीय जी को भी आप याद कीजिए तो उन्होंने भी कहा कि अब ये जो फैसला हुआ है इससे 3/4 बहुमत से हमारी विजय का उन्होंने दावा किया है। शिवराज जी भी कह रहे हैं अभूतपूर्व है, अद्भुत है और इसने हमारी महाविजय को सुनिश्चित किया है। यानी बीजेपी की रणनीति ये है कि जिस तरह से उसने उत्तर प्रदेश में तमाम चुनावी पंडितों को, राजनीतिक दलों को चौंकाते हुए जिस बहुमत से योगी जी ने दूसरी बार सरकार बनाई, और इसी तरह अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में अब तक के चुनावी बीजेपी के इतिहास में उसने सबसे अधिक सीटें लेकर गुजरात में सरकार बनाई। चूंकि मध्य प्रदेश भी उसके अंडर करंट का एक राज्य है, दो ही राजनीतिक दलों की राजनीति है मध्य प्रदेश में, करीब करीब 20 सालों का शासन बीजेपी का हो चला है मध्य प्रदेश में, तो शायद केंद्रीय नेतृत्व और मध्य प्रदेश नेतृत्व की ये मंशा है कि यहाँ भी वो एक चमत्कार करके 2024 के लिए एक बहुत आदर्श वातावरण का निर्माण करें कि जिस मध्य प्रदेश को लेकर ये दावे सामने आते रहे कि बहुत टफ फाइट है, कठिन लड़ाई है, कमलनाथ जी और उनकी टीम ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाई हैं, तो उस राज्य में भी हम एक अभूतपूर्व सफलता हासिल करके ये बताएं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी बहुत जनता की नब्ज समझने वाली पार्टी है, बड़े फैसले करने वाली पार्टी है। वहां सब कार्यकर्ता हैं, कितने भी बड़े पद पर आसीन नेता हो उसको हम उसकी भूमिका तुरंत बदलकर उसका किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन तमाम मैसेज को लेकर बीजेपी मध्य प्रदेश में उतर रही है। अब सफलता कितनी होगी ये तो नतीजे बताएंगे, जनता बताएगी, लेकिन बीजेपी अब इसको अपनी महाविजय के फार्मूले के तौर पर प्रचारित करेगी। करीब करीब 60-65 दिन जो चुनाव के लिए बचे हैं। ललित बिल्कुल। और शरद जी देखिए पहले से कमलनाथ ने भी बहुत कुछ सोच के रखा होगा, क्योंकि निश्चित तौर पर दूसरी जो पार्टियां होती है वो अपने विरोधियों की रणनीतियों को भांप लेती है, लेकिन जिस तरह की रणनीति अब बीजेपी यहां पर दिखाई दे रही है, क्या कमलनाथ को और भी कुछ काट सोचनी पड़ेगी, नई रणनीतियों को सोचना पड़ेगा? और ये भी खास तौर पर जो है खबर में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की रणनीति पे काम कर रही है बीजेपी। देखिए, बीजेपी ये सवाल तो पूछ सकती है कि क्या दिग्विजय सिंह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, क्या और जो बड़े नेता हैं जो मध्य प्रदेश में जो सांसद तो एक ही हैं, नकुल नाथ जी, लेकिन जो पूर्व सांसद हैं, क्योंकि तमाम जो बड़े नेता हैं, क्या अरुण यादव चुनाव लड़ेंगे, तमाम जो चीजें हैं ये प्रश्न खड़े करना किया जाएगा। लेकिन कमलनाथ चुप बैठे होंगे इसकी तो बात ही नहीं है, क्योंकि सूची उनके सामने 60 दिन 65 दिन पहले आ गई है बीजेपी की, करीब करीब 80 कैंडिडेट की। तो निश्चित तौर पर उनके पास पूरा समय है कि वो माकूल तरीके से घेराबंदी करें। और देखिए, लोकसभा की तुलना में विधानसभा चुनाव अधिक जोखिम वाले होते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो कांग्रेस के लिए भी ये रणनीति के दरवाजे खुले हैं कि वो बीजेपी के इन दिग्गजों को घेर कर
उनकी परेशानियां बढ़ाने की कोशिश करे जी। और चुनाव पर असर डालने की कोशिश करे, जी। तो देखिए लड़ाई तो दो ही दलों की है, तो कांग्रेस कहीं पीछे हटने वाली है इसकी कोई संभावना और कोई आशंका नहीं है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शरद जी इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो निश्चित तौर पर ये कह रहे हैं ये अद्भुत है, महत्वपूर्ण है, और ये सब कुछ शिवराज सिंह चौहान अकेले नहीं कह रहे, बल्कि कैलाश विजयवर्गीय भी ये सब कुछ कॉन्फिडेंस की बात कह चुके हैं। ये कह चुके हैं कि अब विजय हमारी सुनिश्चित है। उज्जैन पहुंचे थे कैलाश विजयवर्गीय और साथ में जो उनका पूरा परिवार भी मौजूद था। इंदौर विधानसभा के एक के प्रत्याशी विजयवर्गीय बने हैं। महाकाल की